तुम लोग जो ठीक समझो वो करो। अरे रूपम, आप बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं। अरे रूपम सुनिए ना, मैं कह रही थी कि हमारे घर में पहली बार गौरी के रहते हुए होलिका दहन से लेकर होली खेलना सब कुछ होने वाला है। आप रहेंगे ना? अरे रहूंगा ना, मतलब क्या, मैं जरूर रहूंगा। अच्छा, पौला दीदी और सूरज भैया क्यों नहीं आएंगे? उन लोगों को भी बुला लेते हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ हाँ, तुम उन दोनों को भी बुला लो। मैं अभी जाकर सारी तैयारियां करती हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ, फिर भी मेरा पैर ठीक से काम नहीं कर रहा। नहीं नहीं, ऐसा होने से नहीं चलेगा, मुझे स्वस्थ होना पड़ेगा। मैं अगर पूरी तरह से ठीक ना हो जाऊं, तब तक माँ के मंदिर का दरवाजा मेरे लिए नहीं खुलेगा। नहीं, मुझे और कोई बहुत बड़ी तपस्या करनी होगी, जिससे माँ के मंदिर का दरवाजा मेरे लिए हमेशा के लिए पहले जैसे खुल जाए। वो इंतजाम मुझे करना ही पड़ेगा। हाँ, मुझे ठीक होना ही पड़ेगा। मैं ओम ह्रीं क्लीं पट। चल माता। मूर्ख कहीं के, तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं महाहठ योग की तपस्या कर रही हूँ। इस समय जो मेरे रास्ते की रुकावट बनेगा, उसका मेरे तेज से विध्वंस हो जाएगा। भूल हो गई शैल माता, लेकिन एक आवश्यक सूचना देनी थी मुझे। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। नहीं, जब आ ही गए हो तो बता कर जाओ। मैं अपने तेज को कम करती हूँ। बोलो। बाहर क्या हो रहा है पता है आपको? बाहर होलिका दहन और होली का आयोजन किया जा रहा है, और इन सब का मूल आयोजक कौन है? गौरी। ये कैसे हो सकता है? ये घर शक्ति की देवी कालिका का निवास स्थान है। यहाँ पर वैष्णव के नियम अनुसार होली कैसे हो सकती है? लेकिन उन लोगों को देखकर तो लग रहा है सब राजी हैं। आप कैसे रुकावट डालेंगे? रुकावट? गौरी प्यार से कुछ करना चाहती है, करने दो ना। मैं हूं ना सब कुछ बर्बाद करने के लिए। मतलब आप भी इसमें शामिल होंगी? गौरी अगर आग जलाएगी तो उस आग में बारूद भरने के लिए मुझे तो शामिल होना ही पड़ेगा। होलिका दहन में ऐसी आग जलेगी कि उस आग में गौरी भी जल भुन के राख हो जाएगी। देखिए, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना कि कुछ दिनों के लिए चैम्बर बंद रहेगा। तो फिर कब से पेशेंट का इलाज करना शुरू करेंगे डॉक्टर साहब? कुछ नहीं बता सकता। देखिए, अगर जरूरत पड़ी तो आप लोग किसी और के पास जाइए। आप लोगों को मैंने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसमें सब कुछ डिटेल्स में लिखा है। आप लोग की केस हिस्ट्री, डायग्नोसिस, मेडिकल हिस्ट्री कोई भी डॉक्टर आसानी से समझ जाएगा। तो फिर क्या इतनी जल्दी चैम्बर आप नहीं खोलेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, आप लोग मान लीजिए कि ये चैम्बर बंद हो चुका है। नहीं नहीं, हम लोग किसी दूसरे के चैम्बर में नहीं जाएंगे। तो फिर हॉस्पिटल जाइए, वहाँ ये प्रिस्क्रिप्शन दिखाएंगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा। मतलब आप वहाँ भी रोगियों का इलाज नहीं करेंगे? नहीं डॉक्टर साहब, आप हमारे भगवान हैं। डॉक्टर साहब, इतने कम पैसे में आप इलाज करते हैं जिससे हम गरीबों को बहुत मदद हो जाती है। हमें तो आप पर बहुत भरोसा था डॉक्टर साहब। आप लोग और भरोसा मत कीजिएगा, इन्हें बोलकर कोई फायदा नहीं है। इन्होंने तय कर लिया है कि इन्हें किसी की बात नहीं सुननी। हर दिन कितने सारे गरीब मरीज इनके दरवाजे पर आकर लौटते हैं, और ये है कि अपना फैसला नहीं बदल रहे। इतना ही नहीं, इनकी खुद की माँ भी बीमार है, लेकिन उनका भी इलाज नहीं कर रही है, किसी दूसरे डॉक्टर से करवा रहे हैं। इसीलिए कह रही हूँ, आप लोग अपना समय व्यर्थ मत गवाइए, वापस लौट जाइए। जिस डॉक्टर को आपको देखना है उसे ही नहीं समझ में आ रहा, और डॉक्टर साहब को इससे क्या लेना देना है?
तुमने क्या सोचा है गौरी? इस तरीके की बातें करके तुम मुझे गिल्टी फील करवाओगी क्या? तुम्हें लगता है कि मैं रोगियों की तकलीफों के बारे में जान के अपनी डॉक्टरी फिर से शुरू कर दूंगा? मैंने रोगियों के बारे में सोच के ही उन्हें खुद से अलग किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों किसी और का कोई नुकसान हो। मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रही हूँ डॉक्टर साहब। आपने तो खुद ही अपने आप को सजा दी है। आपको तो कोई परेशानी नहीं है। सच भी तो है, मैं अभी तक आपको पहचान ही नहीं पाई हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं जिस डॉक्टर साहब को पहले जानती थी वो किसी भी मुसीबत का डट कर सामना करते थे। इस तरह डर कर भागते नहीं थे। दूसरों की परेशानी में भी सबसे आगे खड़े रहते थे। लेकिन आज जो डॉक्टर साहब मेरी नजरों के सामने खड़े हुए हैं वो एक डरपोक इंसान है। गौरी, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम मुझे ये सब बोल रही हो? और क्या कहूँ मैं, बताइए तो। जो इंसान डॉक्टरी करना अपना धर्म मानता था, 2 दिन अगर पेशेंट्स का इलाज नहीं किया तो परेशान हो जाता था, उस इंसान को इस तरह देखकर मुझे दुख हो रहा है। आप तो हर वक्त आपकी सेवा की मेरी भक्ति से तुलना करते थे ना, लेकिन मैं किसी भी हाल में अपनी देवी माँ को नहीं छोड़ सकती डॉक्टर साहब। लेकिन आपने अपनी सेवा का त्याग कर दिया है। आपने खुद को ही बदल दिया है। मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, लेकिन आपसे ये सब बातें करके आपकी आंखें खोलने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बैठो। क्या रखती हूँ, अभी आराम से धीरे धीरे चित्र बनाओ, ठीक है ना? मुंह ऐसे क्यों फुला रखा है? मैं मानती हूँ कि तुम्हारा मूड ऑफ है, लेकिन ये सब के संचालक तो तुम ही हो ना। सच में बाबा भाई भी बहुत ही अजीब इंसान है। वो ऐसा क्यों करता मुझे कभी समझ में नहीं आया। अभी उसे समझना पड़ेगा कि अब वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक प्यारी सी पत्नी भी है। उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। मैंने भी उसे कितनी बार कहा, लेकिन वो नहीं आया। जाने दो उसे, हम लोग खुद एंजॉय कर लेते हैं। कितना अजीब है ना ये मेरा भाई। देवी माँ, डॉक्टर साहब को आप फिर से पहले जैसा कर दीजिए ना। डॉक्टर साहब इस तरह दूर दूर रहते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज यहाँ पर सभी लोग हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर साहब ही यहाँ नहीं है। देखिए भाभी, दूसरों के जाने से नहीं चलेगा, हम दोनों को जाना ही पड़ेगा। हम दोनों के बुलाने से भैया हम लोगों को मना ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा है चीकू। जाओ जरा अपने सीरियस भैया को बुला कर लेकर आओ तो। और गौरी, तुम भी इसके साथ जाओ, देखो वो क्या बोलता है। जाओ जाओ जाओ। ठीक है, चलो चीकू बाबू। चलिए। अरे गौरी कहाँ चली गई? अरे बाकी लोग कहाँ हैं? कब आएंगे? अरे कब होली का दहन होगा? देरी हो रही है। होगा होगा। नहीं नहीं, चलो हम सबको बुला के लेके आते हैं। जाओ। अच्छी तरह से उसे अंदर छिपा दो ताकि किसी को पता न चले। छिपाओ। बारूद का गोला वो तो फटेगा ही। और गौरी अगर आग लगाती है तो गौरी मरेगी। अगर कोई और आग लगाता है और मरता है तो उसकी कसूरवार भी गौरी होगी। कुल मिला के गौरी का सर्वनाश निश्चित है। इसका मतलब कि माँ के सर के पीछे भी चोट लगी है, इसीलिए उनका बोलना बंद हो गया है। पहले उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो। आप भैया से कहिए ना भाभी।
भैया चलिए ना, हम लोग बगीचे में जाकर होलिका जलाएंगे। आप भी चलिए। नहीं चीकू, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ। क्यों नहीं जाएंगे? सब लोग जा रहे हैं। सब लोग जा रहे हैं तो उन्हें जाने दो। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैंने कहा था ना चीकू बाबू कि भैया से पूछने की जरूरत नहीं, वो नहीं आएंगे। तुमने ही इसे उकसाया ना। उकसाने वाली क्या बात है? मेरा भाई आ गया है। अगर आपको नहीं जाना है तो मत जाइए। चीकू बाबू चलो तो हम लोग चलते हैं, तुम्हारे भैया नहीं सुनने वाले। अगर आप आते तो सबको अच्छा लगता। आजकल काफी लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं गौरी, इसलिए मेरा लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। आज हमारा होलिका दहन, कल है हमारी होली। पूर्णिमा में चांद निकला, बोलो हरि बोल। चलो बोलो 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 हरी बोल। हरी बोल। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। तुम होलिका दहन में आग के सामने मत आना। मुसीबत से पहले ही बच के रहना चाहिए, समझे? तुम दूर से ही देखकर मजे करो। हम एक बात मैं बोले बिना नहीं रह सकती हूँ गौरी। इस होलिका दहन जैसा खतरनाक काम ऐसा करने का ख्याल सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही आ सकता है और किसी के नहीं। सच में खुद ही सबको लेकर आ गई हो, इस बच्चे को भी, और अब सबको सतर्क होने की बात बता रही हो। वो तो बच्चा है, उसे क्या पता। चीकू बाबू को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा शैलोमा। मैं चीकू बाबू को आग के पास आने ही नहीं दूंगी। क्यों, है ना चीकू बाबू? तुम दूर से ही मजे करोगे ना। तो फिर आग कौन जलाएगा? छोटे चाचा, हाँ छोटे चाचा, आप आग नहीं जलाइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे उत्साह से ये सब कुछ हो रहा है तो तुम ही आग जलाओ। क्यों, सही कहा ना? मैं अच्छा ठीक है तो फिर। ये तो बिन मौसम बारिश हो गई। मैं तो यही चाहती थी, एक बार आग लगने तो उसके बाद समझ में आएगा। ये सब क्या हो रहा है? इतनी जोर से घंटी कौन बजा रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरी तबीयत क्यों खराब हो रही है? कहीं गौरी को तो कुछ नहीं होने वाला है। तभी मेरी तबीयत खराब हो रही है। गौरी, गौरी, गौरी! आज हमारा होलिका दहन, कल है हमारी होली। पूर्णिमा में चांद निकला है, बोलो हरि बोल। आग से खतरा है गौरी को। गौरी! हट जाओ। डॉक्टर साहब, गौरी, गौरी तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हो गया? अरे भाई, भैया, भाई क्या हुआ तुम्हें? संभाल, भैया, ईशान, क्या हुआ ईशान? ईशान को संभालिए। क्या हुआ भैया? हुआ कैसे? ईशान, सांस ले भैया, संभालो खुद को। भाई तुम ठीक तो हो ना? उफ, इस बार भी गौरी बच गई। अगर ईशान थोड़ी देर बाद आता तो मेरा काम हो चुका होता। नहीं, लेकिन इस हालत का मुझे फायदा उठाना पड़ेगा किसी भी तरह।
मैंने बार बार मना किया था कि ये सब खतरों की चीजों से मत खेलो। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो हमारे परिवार के बेटे की क्या हालत हो गई। देखो बिना कोई भयंकर सत्यानाश किए तुम्हें शांति नहीं मिलती है ना गौरी। ओ छोटे चाचा, रूपम भैया, आप लोग डॉक्टर साहब को कमरे में लेकर चलिए। आप लोग कुछ कीजिए, किसी डॉक्टर को बुलाइए। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, डॉक्टर को नहीं नहीं, बुलाता रुको पहले से कमरे में लेके जाना होगा। उठाओ इसको। हूँ। हाँ चलो चलो। आराम से आराम से। क्या हो गया ईशान को? अचानक से डॉक्टर साहब ने आग क्यों बुझा दी? ये किसी तरह की अजीब सी दुर्गंध आ रही है यहाँ से। सूरज भैया, हाँ देखिए तो डॉक्टर साहब ने अचानक आकर ये आग क्यों बुझा दी और ये अजीब सी बदबू क्यों आ रही है? ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ, तुम जाओ। हाँ मैं जाती हूँ। इसे अभी सोने दो, ये सो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, पता है? भाई ने अचानक से आग क्यों बुझा दी? अच्छा किया आग बुझा दिया था, नहीं तो कोई बड़ा अनर्थ हो सकता था। चारों तरफ आग जलकर खाक बन सकता था। ये तुम क्या कह रहे हो सूरज? ये कैसे संभव है? वहाँ तो ऐसी कोई भयंकर आग लगने वाली जैसी कोई चीज ही नहीं थी। हाँ उसमें था, उस ढांचे के अंदर बारूद भरा हुआ था। क्या बात कर रहे हैं सूरज भैया? बारूद? क्यों? हमने तो वहाँ बारूद नहीं रखा था, और क्यों रखेगा कोई? ये तो एक तरह का सुसाइड अटेम्प्ट हुआ, और हम लोगों को इतना बारूद कहाँ से मिलेगा? इसका मतलब किसी ने जानबूझकर हमारी नजरों से बच के वहाँ पर बारूद रख दिया था। ऐसा करने का मतलब है कोई खून करना चाहता था। लेकिन अभी सवाल यह है कि टारगेट कौन था? हम सब लोग या कोई एक विशेष आदमी? ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र छुपा हुआ है। और कहीं टारगेट भाई तो नहीं था? हो सकता है कोई बार बार डॉक्टर साहब को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। शायद उसी ने ये काम किया होगा। ईशान को तांत्रिक के पास भेजने के लिए मैंने कहा है ये बात। अगर तुम्हारी जुबान पे गलती से भी आ गई ना, तो तुम्हारे ईशान के लिए इस दुनिया में वो आखिरी दिन होगा, समझी? नहीं नहीं माँ, क्या हो गया? क्या हो गया? आपकी तबीयत खराब लग रही है क्या माँ? ये क्या 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 हो गया आपको? क्या हो गया? कुछ बोलना चाह रही हैं आप? इस तरह डर क्यों रही हैं आप? हाँ डॉक्टर घोष बोलिए, क्या कह रहे हैं? भाग गई? कब? अच्छा अच्छा ठीक है मैं रखता हूँ। हाँ ये छोटे चाचा, किसका फोन था? हाँ डॉक्टर घोष ने फोन किया था। उन्होंने बताया कि जो नर्स वहाँ एडमिट थी उसको होश आ गया था, लेकिन हम लोगों को बताने से पहले वो वहाँ से भाग गई। ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पता है छोटे चाचा, मुझे लगता है कि गौरी ने सही कहा था। इन सब के पीछे ना वो नर्स कोई ना कोई खेल खेल रही है। नर्स नहीं दीदी, ये सब दीदी की साजिश है। बहुत देर से माँ कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। अब कैसा है ईशान? होश आ गया इसे? हाँ अच्छा ही है, सो रहा है। चिंता मत कीजिए, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ज्यादा उड़ना मत श्रीमती। हाँ, अभी भी ईशान की सांसें चल रही हैं। अगर तुमने मुंह खोला ना तो, या अगर किसी को संकेत देने की कोशिश भी की, तो याद रखना तुम्हारी वजह से वो अब जिंदा नहीं रहेगा। अभी तुम सोचो कि माँ होने के नाते तुम क्या करोगी।
बताइए तो आप क्या बताना चाह रही थी? माँ, बड़ी बहू को क्या हो गया? वो नर्स हमारे लिए हुक्म का इक्का है। उससे बहुत सारी बातें पता चल जाती। उसे ढूंढ के निकालना ही होगा। वो जरूर नए सिरे से कोई षड्यंत्र कर रही होगी। लेकिन छोटे चाचा, वो नर्स तो एक साधारण सी लड़की है। वो डॉक्टर साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए इतना सब कुछ क्यों करने लगी? मेरा मन कह रहा है कि ये सारी साजिश के पीछे किसी और का दिमाग है, और जब उसके कान खींचे जाएंगे तभी वो आएगा। हाँ ठीक है, यहाँ और कोई बात मत करो। ईशान सो रहा है। चलो सब लोग। मुझे जो चाहिए था वो नहीं हुआ, इसलिए मत सोचना कि मैं कोशिश करना छोड़ दूंगी। मैं तुम लोगों को शांति से कभी नहीं रहने दूंगी। तुम लोगों की जिंदगी मैं कांटेदार बना दूंगी। ये सब कौन कर रहा है तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और जो बता सकता है उसका इंतजाम तो मैंने कर ही दिया है। मुझे छोड़ दो, तुम लोग प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज, मैं बहुत बीमार हूँ। क्या कछुए की जान है रे तेरी? ऐसा जहरीला इंजेक्शन तुझे दिया गया, फिर भी तू बच गई। जब बच गई है तो उससे भी खतरनाक सजा मिलेगी तुझे। मैंने तो कहने के अनुसार काम किया था, इसमें मेरी क्या गलती है? गौरी को पता चल गया तो मैं क्या करती? तुम्हें छोड़ देंगे तो शैलोमा को दिक्कत होगी, इसलिए तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मैंने बहुत गलत काम किया है। हाँ, उसी पाप का अंजाम मैं भुगत रही हूँ। हाँ, डॉक्टर घोषाल को मुसीबत में फंसाने गई थी, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर उसका अंजाम भुगत रही हूँ। क्या बात है, ये कमरा इतना ठंडा कैसे हो गया है? अरे बाप रे, एसी का टेम्परेचर इतना कम किसने किया है? हाँ, रुको मैं ऑफ करती हूँ। ये क्या नीला दीदी? डॉक्टर साहब का शरीर तो बुखार से तप रहा है। उस वक्त धुएं से इनकी हालत खराब थी और अभी तेज बुखार। अब मैं क्या करूं? कोई दवाई देती हूँ। आप तो हमेशा अपनी सेवा की मेरी भक्ति से तुलना करते थे ना, लेकिन मैं किसी हालत में अपनी देवी माँ को नहीं छोड़ने वाली हूँ डॉक्टर साहब। लेकिन आपने अपनी सेवा का त्याग कर दिया है। मुझे माफ कर दीजिएगा डॉक्टर साहब। मुझे पता है कि मैंने आप पर बहुत गुस्सा किया है। मुझे कोई जरूरत नहीं थी आपको वो सब कहने की। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये देखिए, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। आपकी जो इच्छा हो वो कीजिए, आप जो मन में आए वो कीजिए। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी आपसे। आप सिर्फ ठीक हो जाइए ना डॉक्टर साहब, पहले जैसे ठीक हो जाइए ना। माँ, आप डॉक्टर साहब को होश में ले आइए ना माँ। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है इस वक्त। उन्हें ठीक कर दीजिए ना माँ, उन्हें ठीक कर दीजिए आप। डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा तकलीफ में है माँ, उन्हें ठीक कर दीजिए आप। गौरी, गौरी तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? ऐसे करोगी तो तुम्हारे सर से खून निकलने लगेगा। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। डॉक्टर साहब को ठीक होना ही होगा, उन्हें होश में लाना ही होगा। छोटी दादी, ये देखिए, शिवलिंग से इस तरह से धुआं क्यों निकल रहा है? अरे ये क्या है? देखो, ये क्या? क्या हुआ गौरी?
बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। ये क्या? उधर डॉक्टर साहब को बुखार है और इधर शिवलिंग तप रहा है। दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध है। गंगा जल लाना होगा। नीला दीदी गंगा जल लाइए तो। गंगा जल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मुझे कैसा संकेत मिल रहा है भगवान? ये सब कुछ उस भविष्यवाणी की तरह इशारा कर रहा है। ये क्या? ये शिवलिंग का ताप कम हो गया है। जय बाबा भोलेनाथ। चलिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप ठीक तो है ना? ओ डॉक्टर साहब। गौरी, गौरी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब, आप शांत हो जाइए। आप ही ने तो मुझे बचाया है। ये क्या? डॉक्टर साहब का शरीर तो एकदम ठंडा है, लेकिन पहले तो तेज बुखार से तप रहा था। मैं समझ गई, ये जरूर देवी माँ की कृपा है। उसके बिना ये संभव नहीं होता। ये क्या बोल रही हो तुम गौरी? अरे मुझे बुखार क्यों होगा? मैं तो अच्छा महसूस कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ मैं। सुनिए छोटी दादी, आप ही बताइए, मंदिर की शिवलिंग पर जल डाला तो कैसे भाप निकल रही थी, और यहाँ पर डॉक्टर साहब को बुखार था, और शिवलिंग पर जल डालते ही डॉक्टर साहब का बुखार चला गया। इन सब का क्या मतलब है बताइए तो फिर योगी बाबा ने जो कहा था उसका। गौरी अब चुप हो जाओ तुम। ये सब क्या बोल रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? हाँ ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, ये होना कोई आम बात नहीं है, ये अलौकिक घटना है। ओ छोटी दादी माँ, आप चुपचाप क्यों खड़ी हैं? माँ आप कुछ बोलती क्यों नहीं? ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। स्वयं महादेव की तरह बनेगा ये त्यागी पुरुष। दोनों घटनाएं एक के बाद एक घटी हैं। शिवजी का विग्रह ठंडा होते ही यहाँ भाई का बुखार भी कम हो गया। इसका मतलब योगी बाबा ने बिल्कुल सच बात कही थी। डॉक्टर साहब सच में महादेव का अंश है। नहीं, सुनो गौरी, आज जो बात तुम अपनी जुबान पर लाई हो, भविष्य में मैं तुम्हारी जुबान से ये बात नहीं सुनना चाहती हूँ। गौरी, मेरा बेटा है, वो मेरी कोख से जन्मा है, उसके साथ किसी का और कोई योग नहीं है, कुछ नहीं है। उस सिद्ध पुरुष ने जो कहा है, एक भी बात सच नहीं है। सब झूठ है, झूठी बात है, सब झूठी बात है। रुको। अजीब बात है, माँ इतने दिनों से तो बोल भी नहीं पा रही थी और अचानक से ऐसे चिल्ला कैसे उठी? और इस बात पर इन्होंने इतना रिएक्ट क्यों किया? क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ जैसे धुंधला लगने लगा है। मेरा दिल कह रहा है कि माँ जरूर कुछ न कुछ जानती है डॉक्टर साहब के बारे में, नहीं तो इस तरह डर के किस लिए चली जाती। बड़ी बहू सुनो, बड़ी बहू मेरी बात सुनो। बड़ी बहू तुम शांत हो जाओ। बड़ी बहू थोड़ा शांत हो जाओ। मुझे पता था कि ऐसे कुछ होने वाला है, चाहे मैं कितना भी कोशिश क्यों न करूं, मैं सारी जिंदगी वो सच नहीं छुपा पाऊंगी। किसी न किसी दिन वो सच सबके सामने जरूर निकल के आएगा। शांत हो जाओ बड़ी बहू, शांत हो जाओ। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, एक दो चमत्कारी घटनाओं के अलावा और कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे बढ़ेगा चाची जी। ईशान के साथ महादेव का योग, वो भविष्यवाणी, दिन ब दिन सब कुछ होने लगा है। मैं क्या करूं बताइए तो, मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब के साथ महादेव का योग है।